हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सफलता प्राप्त करने के लिए 2 चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है और अक्सर हम इन्हीं सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जब तक काम चल रहा है, जब तक चीज़ें सही हैं, तब तक हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब बिगड़ जाते हैं हालात, तब हम उस पे काम करना शुरू करते हैं और तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये मैं अपने अनुभव के हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत तपस्या की है, पढ़ाई की है, तब जाके आज सक्सेस हूँ। लेकिन फिर अब जो अनुभव मिल रहा है कि उस टाइम में भी इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो क्या है? पहला है हेल्थ और दूसरा है एजुकेशन। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम लोग उसी में लगे हुए हैं। हेल्थ सबसे पहले नंबर पे आपका स्वास्थ्य है। अब इसको क्यों नहीं इग्नोर करना चाहिए? आप लोग भी देखिए अपने रूटीन में कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। छोटी-मोटी जो दिक्कतें हो रही हैं या चेकअप टाइम से नहीं कराना, इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और आप जो है बस पढ़ाई में लगे हुए हैं, अपने गोल को पाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो करना ही चाहिए। मैंने भी ऐसा ही किया है, लेकिन मैंने भी उस टाइम हेल्थ को इग्नोर किया, बहुत सारी चीज़ों को, तो उसका अब जाके पता चल रहा है ना कि कुछ चीज़ों की कमी होते फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप वो आपको दिखाई देने लगेगा, आप उन लक्षणों से दिखाई देने लगेगा कि आपको अगर शुरू से ध्यान दिया जाए, थोड़ा-थोड़ा ध्यान दिया जाए, इग्नोर ना किया जाए, तो आप हमेशा वैसे ही बने रहेंगे और अच्छे से काम बल्कि कर पाएँगे। तो इसीलिए पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन कभी भी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। तो आप समय-समय पे टेस्ट कराते रहिए अपने पूरी बॉडी का चेकअप जो कहा जाता है कि वो 6 महीने पे कराते रहिए। आपको ऐसा लगता है कि हम तो बहुत ठीक हैं, क्या ज़रूरत है? लेकिन फिर भी कराते रहिए। तो ये करिए और एजुकेशन भी, इन 2 चीज़ों पे अगर आपको खर्च करना पड़े ना, तो उसके लिए पीछे नहीं भागना चाहिए और इन सारी चीज़ों के लिए देखिए, खर्च की बात आ गई है, बात यहाँ पे पैसे की ही होगी कि आपको बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए मेहनत करनी है ना? क्योंकि अगर आप हेल्थ के लिए टेस्ट भी कराने जाएँगे, वहाँ भी पैसे लगेंगे, एजुकेशन में कोई कोचिंग लेना चाहे कुछ भी है, वहाँ भी पैसे लगेंगे। तो फिलहाल जैसे-तैसे अभी आपको अपने खर्चे उठाने हैं या चल जा रहा है काम, जैसे भी काम चल रहा है, वैसे करके और पढ़ाई करनी है और भविष्य में इतना ज़्यादा कमाना है कि आपके बच्चों को इन सारी चीज़ों के लिए सोचना ना पड़े। और अपने लिए खुद अपने खुशी के लिए सोचना ना पड़े, क्योंकि ज़िंदगी देखिए एक बार मिली हुई है, बहुत सारा समय हमने गँवा दिया, है ना? किस चीज़ में गँवा दिया, कभी हम नासमझ थे, कभी लोगों के द्वारा बेवकूफ़ बनाए गए या बहुत सारी चीज़ों में समय निकल गया, हम लोग समय का महत्व नहीं समझे। हमें उस टाइम लग रहा था कि यही सही है, लेकिन बाद में पता चला कि ये नहीं सही था, वो कदम नहीं सही था। अब समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, लेकिन वक़्त बहुत सारे बीत गया। तो लेकिन अभी भी जो बचा हुआ है, तो भगवान का शुक्रिया करिए कि आपको समझ में आ गया, जल्दी समझ में आ गया। अब इस वक़्त को हमें ऐसे ही बिताना नहीं है। ह ह उसका एक-एक सेकंड का हमें कहते हैं ना कि जो पहले हमने खराब किया, उसका खामियाज़ा हम भुगतेंगे। कहते हैं ना सेल्फ पनिशमेंट, उसके लिए क्या करनी है, थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा करनी है हमें, क्योंकि हमने खुद जानबूझ के समय गँवाया है ना? तो इसके लिए देखिए क्या है ना, ये एक बैलेंस है। सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा आपको। आपका शरीर एक है, तो अगर शरीर नहीं सही रहेगा, तो फिर आप काम कैसे करेंगे? आप खुद सोचिए। तो इसको भी देखना है। एक मशीन की तरह है, आपको पता है कि भाई इसमें आपको समय-समय पे इसके कल-पुर्जों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने इसके पहले भी बताया था कि मेंटली आपको सही रहना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपका फ़ोकस इन सब चीज़ों पे होना चाहिए। इतना ध्यान रखिए कि अगर आप मेंटली सही हैं और अपने फिज़िकली मतलब जो आपका फिज़िकली बॉडी है उससे सही है, तो ही आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएँगे। आप अपने गोल के प्रति मतलब जो भी आपका टारगेट है वो कर पाएँगे अच्छे से। नहीं सही रहेंगे तो नहीं कर पाएँगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा हाँ, उस दिन मैंने हेल्थ पे बात की थी, तो मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप क्या खाती थी, क्या खाया जाए? ड्राई फ्रूट्स वगैरह के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में। तो मैं आपको हकीकत बताऊँ, आप लोगों से तो मैं सारी चीज़ें बताती हूँ, आप लोग भी हर चीज़ समझते हैं। जब मैं तैयारी करती थी, मम्मी के वहाँ रहती थी, तो कितना भी रहे, सभी लोग सब कुछ करते थे, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन अब ये कहिए कि एक्स्ट्रा जैसे कहते हैं ड्राई फ्रूट्स खाना है, ये खाना है, वो खाना है, तो इसके लिए तो मैं कह नहीं पाती थी कि मुझे खाना है। मैं कुछ नहीं खाती थी, सब चीज़ों का ध्यान भी नहीं देती थी। हालाँकि ज़रूरी नहीं है कि आप महँगे-महँगे ड्राई फ्रूट्स ही खाएँ, उसकी भरपाई सस्ती चीज़ों से भी की जा सकती है। आप चना भिगो के खा सकते हैं। सोयाबीन में रिच प्रोटीन होता है, वो खा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सस्ती मिलती हैं, राजमा है, इन सारी चीज़ों को और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसके बदले में आप महँगी चीज़ों के बदले में महँगे-महँगे फ्रूट्स खाने की ज़रूरत नहीं है। अमरूद-वमरूद इतना सस्ता रहता है, बाकी चीज़ें सस्ती रहती है, तो हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। आँवला-आँवला देखिए कितना मतलब मिलता है, सस्ते में मिलता है।
तो कहते हैं कि इस एक आंवले में विटामिन सी का मतलब भरमार है पूरा, तो आपको खाने से कितना फ़ायदा है। बथुआ का साग हो अब हम लोग महँगी-महँगी चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में ही सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। तो लेकिन उस टाइम में मैं ना सस्ता कहिए, ना महँगा कहिए, एकदम से मैंने ध्यान ही नहीं दिया अपने स्वास्थ्य के ऊपर उस टाइम में। तो इसीलिए अब जो है थोड़ा-सा ऐसा हमें वीकनेस मुझे लग रहा था, तो मैंने डॉक्टरों को दिखाया, तो डॉक्टर ने बताया कि ये सारी चीज़ों की तरह विटामिन बी12 जो है उसकी कमी और भी विटामिन डी की कमी, ये महिलाओं में आयरन की कमी, ये सब महिलाओं में तो सामान्य सी बातें हो जाती है। कमज़ोरी, थकान, ये सारी चीज़ें सामान्य सी बातें हो जब ध्यान कोई नहीं देगा, तो लगातार आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, वर्क पे वर्क कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं शरीर के पोषण पे, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने तो नहीं किया उस टाइम में, बस मैं पढ़ाई एकदम जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़रूरी था मेरा निकालना, मेरी परीक्षा निकालना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। व किसी तरह से 2 रोटी मिल गया, खाओ। मुझे ऐसा लगता था कि इसमें भी समय जा रहा है, बनाने में भी जा रहा है। तो ठंडी के दिनों में तो रात में ही सब्ज़ी रख दिया, सुबह उसको लंच में लेके चला गया, क्योंकि उसमें कोरोना का टाइम भी था, तो बच्चों की छुट्टी थी, ईशान को जाना नहीं था। स्कूल तो इनकी लंच की दिक्कत नहीं मुझे होती थी, लंच बनाना, ये घर पे रहते, इनकी ऑनलाइन क्लास चलती थी। हम लोग को ऑनलाइन क्लास ही लेनी रहती थी, लेकिन स्कूल में जाना पड़ता था। तो अब इसके लिए लंच तो ले जाना पड़ेगा, तो इसके लिए रात की सब्ज़ी रख ली, जल्दी से 2 रोटी सेका, वो मतलब किसी तरह से नहीं था ना कि मतलब ज़िंदा रहने के लिए खाते रहो और बस वो है पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, अपना काम करना है, पढ़ाई करना है। भाई जॉब तो करना ही है, पढ़ाई करना है, जब भी समय मिले पढ़ाई करना है। मुझे बनाने, खिलाने और ये सारी चीज़ों में और बाकी चीज़ों में समय नहीं गँवाना था। तो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज भी किया, स्टैंड भी लिया अपने लिए। साड़ियाँ भी मैं उस समय स्कूल में हम लोग की साड़ी ही पहन के हम लोग जाते थे। तो साड़ी में अभी मैंने ऐसे-ऐसे निकाली थी जिसमें ये ना रहे कि बहुत ज़्यादा उसमें प्रेस बिना आयरन के उसको नहीं पहन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो सिंथेटिक की साड़ियाँ, ये जो कहते हैं कि जॉर्जेट की, शिफॉन की, ये सारी साड़ियाँ मैं उस टाइम में यूज़ करती थी। 2-4 ही करती थी, ऐसा रहे कि जल्दी से मतलब ठीक है, एक बार प्रेस कर लिया तो 1-2 दिन तक पहन सकें उसको, ऐसा ना हो कि बैठ गए तो फिर मुड़ गया फिर करना। मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का ध्यान नहीं देना, मतलब मैंने तो ऐसा किया था, बस पढ़ाई, 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 हाँ, निकल गया तो अब कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से इतना कहूँगी, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, कपड़े-लत्ते पे ध्यान मत दीजिए, बाकी चीज़ों को मैनेज कर लीजिए, कोई कुछ नहीं देखता है, आपकी पढ़ाई, आपकी सफलता ये सब कोई देखेगा। लेकिन जो हेल्थ की बात है ना, खाने-पीने की बात है, उसको तो मैं कहूँगी इसको इग्नोर मत करिए। और सस्ती चीज़ों में भी आप वो सारे रिच जो कहते हैं ना कि मिनरल्स हैं और विटामिन्स हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें पा सकते हैं, सस्ती चीज़ों में, महँगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा-सा आप वीडियो रिसर्च करके सुबह-सुबह भिगो-उगो के जितने आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं, मूँगफली है, सोयाबीन है, चना है, भिगो दीजिए थोड़ा ही सुबह ऐसा अपना खा लीजिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं और इसके साथ पढ़ाई करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, अंदरूनी ताकत बहुत ज़रूरी है। हेल्थ जो हमारा हेल्थ अगर सही रहेगा, अंदर से चीज़ सही रहेंगी, तो ब्रेन भी हमारा वैसे ही काम करते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है, सुना है। लेकिन ये मैं जो मेरी अब की फीलिंग अनुभव है, मैं उसके आधार पर बता रही हूँ कि इग्नोर मत करिएगा, इन सारी चीज़ों को लेते हुए पढ़ाई करिएगा। और पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। आज ये देखिए एलटी ग्रेड की परीक्षा थी, आज देखिए 10:30 हो रहा है, मैं इस समय वीडियो शूट कर रही हूँ, अभी तुरंत पोस्ट कर दूँगी। टाइम नहीं मिल पाता है मुझे भी और थोड़ा-सा कहते हैं ना कि मैं भी बहुत ज़्यादा सो जा रही हूँ आजकल। कोई मेरी भी कोई तैयारी-वैयारी पढ़ाई-वढ़ाई की नहीं हो पा रही है। अ, बस यही है कि लाइफ़ जो कहते हैं ना एन्जॉय करना, वही सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं। ड्यूटी-व्यूटी लग जाती है तो फिर आने के बाद सो जाती हूँ मैं। तो आज लगी थी, अल्टीग्रेड की परीक्षा थी, इंग्लिश का पेपर था, मुझे मिले थे, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हर जगह मिल जाते हैं, तो वहाँ भी मुझे मिले थे। तो वही सारी चीज़ें हैं कि 21 में भी उन्होंने परीक्षा दी थी, तो 1-2 नंबर से रह गया। अब पछतावा होता है कि काश उसी समय निकल गया होता, तो उस समय आज जॉब करते हुए 4 साल हो जाता। आपकी अच्छी खासी सैलरी हो जाती, इंक्रीमेंट कहीं लग गए होते। लेकिन अब नहीं है, तो अब लटके रहिए। अब जब होगा, अब एल्टीग्रेड में कितने सारे नियम लगा दिए गए हैं। प्री निकालो, मेंस निकालो, ये है, वो है, उसी में जीके, जीएस घुसा दिया है, सारी चीज़ें। पहले इतना तामझाम नहीं था। अभी टेट-ओट का भी देखिए ना कितना-कितना लगा दे रहा है, तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि आप लोग भी अभी टीजीटी, पीजीटी का मान लीजिए 22 वाली अभी फँसी हुई है परीक्षा आपकी। जब भी होगा आपको आए दिन सुनाई दे रहा होगा, तो आप इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इधर-उधर फ़ोकस ना करें, आपकी भलाई के लिए मैं बता रही हूँ। बस पढ़ाई करते रहिए, आप अपना काम करते रहिए। कभी भी आपकी परीक्षा मान के चलिए कि कभी भी मेरी परीक्षा, कल ही मेरी परीक्षा हो सकती है। ऐसा सोच के हमेशा रोज़ पढ़ाई करना है, ऐसा ही सोच के। टेस्ट रोज़ दीजिए, टेलीग्राम पे मैंने बताया, वहाँ भी जो लोग मुझसे मिले थे वहाँ भी मैंने बताया।
टेस्ट रोज दीजिए। टेलीग्राम पर टॉपिक वाइज रोज टेस्ट दीजिए और रोज प्रॉब्लम में अपने आप को डालिए। जितना ही अपने आप को समस्या में डालेंगे क्वेश्चन के रूप में, उतना ही आपके अंदर निखार आएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, पढ़ने में मन लगेगा। तो रोज का एक टॉपिक वहां पर दिया जाता है, तो उसको रोज आप दीजिए और वही समझिए कि ये मेरी असली वाली परीक्षा है। ऐसा नहीं कि अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसमें मुझे रैंक 1 लेके आना है। तो इस पर्पज से अगर देंगे तो वहां पे आपका अच्छा खासा टॉपिक रोज रिवाइज होता रहेगा। ये सारी चीजें करनी है, जल्दी से जल्दी निकालिए आप लोग। अब की बार की भर्ती मतलब जाए ना, किसी तरीके से आप निकाल दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि और भी नियम लग जाए, बहुत सारी चीजें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अब गवर्नमेंट या कोई भी पैसा नहीं देना चाहती है, बहुत ज्यादा सैलरी नहीं, उनका काम चल जा रहा है बाकी लोगों से, तो वो चाहते हैं ना कि ना बहुत ज़्यादा फ़िल्टर लगा दिए हैं। तो आप लोग हर एक परीक्षा में पास होने के लिए कड़ी से कड़ी आपकी अग्नि परीक्षा ली जाए। आप उसमें पास होने के लिए अपने आप को उस काबिल बनाइए। सिलेबस से ही पूछेगा, अलग से पूछेगा नहीं। तो इसलिए इतनी अच्छी तैयारी आपकी हो कि बड़े-बड़े अच्छा बड़े-बड़े लोग बैठे हुए हैं, तैयारी करने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो आपको एकदम निश्चिंत नहीं रहना कि आपका कॉम्पिटिशन माना कि लाखों लोग भरते हैं, सब नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से जो पढ़ते हैं तो बहुत ही पढ़ते हैं। तो आपको एकदम से निश्चिंत होकर नहीं बैठना कि मैं ही बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। आपको आपको तब तक पढ़ाई करती रहनी है। आपको हमेशा ये लगना चाहिए कि मुझे और भी सीखना है, मुझे और भी पढ़ना है, अभी मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं है। कोई और होगा जो मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा होगा। ऐसा करते-करते जब तक आपकी परीक्षा ना हो जाए और जब तक आपका रिज़ल्ट ना आ जाए, आपको ऐसे लगे रहना पड़ेगा। क्या करेंगे? कभी-कभी किसी की लाइफ में होता है, जितना दिन स्ट्रगल लिखा है तो करना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत रोना-धोना नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों है? है तो है, भाई मेरी लाइफ ऐसी है तो है। अब अगले की लाइफ में सुख लिखा है, किसी जन्म का उसका कर्म है कि वो सुख भोग रहा है आगे, वो देखेगा जो भी देखेगा। हमारी लाइफ में था, मेरी जो सोल है उसने डिसाइड किया था मुझे इतना स्ट्रगल देखना है, मुझे इस तरह से स्ट्रगल करके, बड़ी पावरफुल सोल होती हैं ऐसी, जो ये ऐसा डिसीजन लेके इस धरती पे आती हैं और ये डिसाइड करती हैं कि चैलेंजेस उनको चाहिए लाइफ में। आपके लाइफ में जो चैलेंज आ रहा है ना, ये मत समझिए कि अचानक से आ रहा है, ये सब प्री प्लान्ड है जान लीजिए। ये आपकी सोल डिसाइड करके आई है सारी चीज़ें। कैसा परिवार में हमको जाना है, कैसे-कैसे चीज़ें होंगी, कैसा हमको कैसे लाइफ का एक्सपीरियंस करना है, कौन-कौन से अपने कष्ट को काटना है, कर्म को काटना भी तो है। सब डिसाइडेड है। आप परेशान ना बस करते जाइए, एकदम भगवान के भरोसे छोड़ के अपना कर्म करते जाइए, कटने दीजिए कर्म, जितना ही कट जाए उतना ही अच्छा। नहीं तो अगर आज आपका कर्म नहीं कटेगा, तो वो तो रहेगा आपके खाते में, वो अभी नहीं तो फिर कभी। अब भोगना तो है, कर्म नहीं भोग सकते, बच नहीं सकते। आपको लगेगा कि इस जन्म अभी तक बचपन से तो मैं इतनी अच्छी हूँ, दिल की इतनी अच्छी हूँ, लोगों की भलाई करती, फिर मेरे साथ दुःख क्यों? अरे भाई, इसके पहले भी तो आपने कई जन्म ले चुके हैं, उस वहाँ भी तो आपने बहुत कुछ किया होगा, वो सारे संचित कर्म कहाँ जाएँगे? तो सारी चीज़ें हैं, बड़ी लीला है यहाँ पे, ये धरती पे बड़ी लीला है भगवान की। तो इसीलिए अब कर्म, इसको ध्यान दीजिएगा, कर्म कहीं जाएगा नहीं। अगर आपने इतनी मेहनत की ना, तो उसके बदले इतना मिलेगा। अब इतनी मेहनत की बात मैं कर रही हूँ, इतनी कोई भी चीज़ करेंगे, अगर किसी के प्रति बुरा भाव भी इतना है, तो वो इंसान भोगेगा, उसको इतना भोगना ही भोगना है। अगर इतनी आपने अच्छाई किया किसी के साथ, तो आपके साथ इतना अच्छा होना है, किसी के साथ इतना बुरा किया, तो इतना बुरा होना है। 1000 गुना वापस कहते हैं यूनिवर्स जो है आपको लौटाता है, कुछ आपको करता नहीं है, देता-वेता नहीं है, लौटाता है जो आपने किया, उसी को रिटर्न करेगा वो। तो करते जाइए बिना किसी फल की चिंता किए हुए, बहुत ही अच्छा होगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखना है रोज़, मैंने बहुत सारे मैनिफेस्टेशन आपको बताए हैं, अपने तरीके से भी बहुत सारे मैनिफेस्टेशन का एक नया नियम बनाइए। हाँ, रेगुलरिटी होनी चाहिए। रेगुलर आपको जो भी करना है वो नियम से करना है, ये नहीं कि आज किया, कल नहीं मन किया, आज किया क ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं, ऊपर से देखने वाला उतना सीसीटीवी कैमरा जो है ना, वो ऑन करके रखा हुआ है। वो 24 घंटे आप पे नज़र बना के रखा हुआ है, देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि लाखों लोग पड़े हुए भाई लाइन में लगे, अगला कर रहा है। आप नहीं करेंगे तो क्यों आपको चांस मिलेगा? अगला तैयार है जाने के लिए। तो इसीलिए आप करते रहिए। बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए अपना। दिमाग कहाँ लगाना है, अपनी पढ़ाई में करिए। क्या होगा फ्यूचर में, कहाँ से रास्ता बनेगा, ये आपका काम नहीं है। ये जहाँ से जिसको देना है वो देगा। आपका काम है बस कर्म करना और जो होगा आगे अच्छा होगा। अगर अच्छे कर्म हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।